तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ ब्लड कॉलम और अभी मैं काफी छोटा हूँ और मेरी ना यहाँ पे सिर्फ 10 हार्ट्स हैं। साथ ही मुझे एक एक्स मिला है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो कुछ स्पाइडर्स मुझ पे अटैक कर देते हैं। मैं उन पे अटैक करता हूँ लेकिन क्योंकि मैं छोटा हूँ इससे उनसे फाइट नहीं कर पाता, तो अपने आप को बचाने के लिए मैं एक पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ एंड डे 1 यहीं एंड होता है। डे 2 को मैं जब दोबारा उठता हूँ तो मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। अपने लिए वुड कलेक्ट करता हूँ। मुझे एक विलेज मिलता है जहाँ से मैं काफी सारे कैरेट आलू कलेक्ट करता हूँ, लेकिन तभी एक आयरन गोलम आके मुझ पे अटैक कर देता है। अब मैं इसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये काफी बड़ा गोलम है। उस विलेज से निकलने के बाद मुझे एक केव मिलता है जिसके अंदर जाके मैं अपना डे 2 सर्वाइव करता हूँ। अगले दिन मुझे यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा एरिया मिलता है जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ, इसलिए मैं अपना बेस बनाना शुरू कर देता हूँ। अपना बेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे ना एक केव के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैं कुछ रिसोर्स कलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ब्लड स्केलेटन ने मुझ पे अटैक कर दिया। मैं अपने आप को बचा के जिस तरह से जैसे तैसे इस केव से बाहर आता हूँ। डे 4 से 5 में अपना बेस कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अकेला फील कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो मैं अपना टाइप का कुछ मॉब या गोलम ढूंढने निकलता हूँ। काफी देर बाद वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे चलते चलते काफी दूर तक आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पे एक केव मिलता है जिसके अंदर जाके मैं कुछ माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जब यहाँ माइनिंग कर रहा था तो मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि शायद कोई ना कोई तो मुझ पे नजर रखा हुआ है, लेकिन फिर मैं इस चीज को इग्नोर करता हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के माइनिंग करने लगता हूँ, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे एक जो है एमेथिस्ट गोलम दिखता है जो कि छुप के मुझे देख रहा था। मैं उससे इस कुछ पूछता, वो यहाँ पे भाग जाता है। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, उससे पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है वो भी बिल्कुल अकेला है और वो किसी दोस्त को ढूंढ रहा है एंड इवन मैं भी किसी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उसे ऑफर करता हूँ कि तुम मेरे बेस पे आ सकते हो एंड हम दोनों एक अच्छा टीम की तरह काम कर सकते हैं। वो मेरे साथ मेरे बेस पे आने को रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं उसे अपने बेस पे लेके जाता हूँ और उसके लिए एक अलग सा रूम भी बनाता हूँ। वो रूम उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। यहाँ पे फाइनली हमारा जो नया फ्रेंड बन चुका है। इसके बाद मैं अपने लिए फार्मिंग बनाता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे खाने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फार्मिंग तो बन चुका है। मैं अपने वर्ल्ड एक्सप्लोर करने दोबारा से निकल चलता हूँ। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ शीप्स और यहाँ पे साथ ही बकरियां मिलती है, तो जब मैं उन्हें खाता हूँ तो मैं यहाँ पे बड़े वाले गोलम में कन्वर्ट हो जाता हूँ। साथ ही अब मेरे यहाँ पे 25 हार्ट्स थे और साथ ही मेरा एक नया पावर भी अनलॉक हो चुका था। ये पावर जो है एंडरमैन की पावर की तरह था। इस पावर में मुझे एक हैंड मिला था जिससे मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, जो कि काफी कमाल का था। अगले दिन मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मुझे एक अजीब सा चीज दिखता है। मैं देखता हूँ कि इस सपने में कोई अजीब सा मॉब है जो कि एक अजीब से गोलम के ऊपर आके बैठ के मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये डॉक्टर है कौन। वो अचानक से मुझ पे अटैक कर रहा था। इससे पहले कुछ होता मैं अपने नींद से जाग जाता हूँ। मैं ये बात जो है एमेथिस्ट गोलम को बताता हूँ। एमेथिस्ट गोलम कहता है कि ये चीज सिर्फ सपना नहीं हो सकती, जरूर इसका ना रियल वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है। आई थिंक हो सकता है ऐसा हो, कनेक्शन जरूर हो सकता है। अगले दिन अब ये सब तो मैंने छोड़ दिया। अगले दिन मैं अपने बेस को थोड़ा और एक्सपैंड करता हूँ ताकि हम यहाँ पे कुछ और नए गोलम्स को ऐड कर सके। एंड इसके बाद मैं अपने सोचता हूँ कि मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक जो है अपने लिए शीप के लिए एक फार्म भी बनाता हूँ जहाँ पे मैं सारे शीप को रेड कलर कर देता हूँ। अगले दिन मैं यहाँ पे एक विलेज के अंदर आता हूँ। इस विलेज के अंदर ना मुझे यहाँ फर्नेस गोलम दिखाई देता है। वेल गाइस, ये फर्नेस गोलम काफी ज्यादा अजीब मुझे लगता है। मुझे लगता है कि इस फर्नेस गोलम को कुछ दुखी है। मैं उससे जाके पूछता हूँ कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो बताता है कि विलेजर्स ने उन्हें यहाँ पकड़ के रखा हुआ है और उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सारे विलेजर्स को मारने में एंड तुम्हें फ्री कराने में। तो हम दोनों मिलकर इन सारे विलेजर्स को किल करने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे सारे के सारे विलेजर्स को मार देता हूँ, साथ ही फर्नेस गोलम भी यहाँ पे सारे विलेजर को मार देता है एंड यहाँ पे पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद फाइनली हम जो एक आखिरी विलेजर को मारने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं उसे क्या होने लग गया। वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लग गया एंड हवा में उड़ के वो ग्लिच हो गया। भाई हमने समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन फिर हमने इसे इग्नोर कर दिया। यहाँ पर जो फर्नेस गोलम है वो मुझे थैंक यू कह रहा था कि मैंने उसकी जान बचा ली। साथ ही वो मुझे कुछ आइटम भी देता है। मैं उसे ऑफर करता हूँ कि तुम मेरे बेस पे आ सकते हो अगर तुम्हारे पास कहीं जाने का जगह नहीं है, एंड वो इस बात पे रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं उसे अपने बेस पे लेके आता हूँ और उसके लिए एक नया रूम बनाता हूँ। अब ये बात जाके ना मैं एमेथिस्ट गोलम को बताता हूँ कि फाइनली हमारे बेस के अंदर एक नया गोलम भी आ चुका है एंड ये बात जान के वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब इतना काम तो हो गया। अब इसके बाद ना मैं माइनिंग करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं एक केव के अंदर जाके माइनिंग करने का सोचता हूँ। मैं यहाँ पे एक केव के अंदर जाता हूँ अगले दिन एंड इस केव से मुझे काफी सारा आयरन मिलता है, तो मैं इन सारे आयरन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। आयरन कलेक्ट करते मुझे यहाँ पे काफी सारा स्टोन भी मिल रहा था, तो उन्हें भी कलेक्ट करता हूँ एंड अपने लिए एक आयरन का चेस्ट प्लेट और आयरन का बोर्ड बनाता हूँ। अगले दिन मैं जब उस केव से बाहर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी अजीब टाइप की क्रीपर गोलम दिख रहे थे। जब मैं उसके पास जाता हूँ ना तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं तो उनका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना वो एक साथ मर्ज हो जाता है और दोबारा से एक बहुत ही बड़ा कॉपर गोलम बन जाता है।
और ये क्रीपर गोलम बहुत खतरनाक था। मैं इनसे लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो एक गोलम आता है और वो मेरी मदद करता है। एंड लिटरली ये डर्ट गोलम है। डर्ट गोलम आके यहाँ पे मेरी मदद करता है और उस क्रीपर गोलम को हराने में काफी मदद होती है। मैं यहाँ पे डर्ट गोलम को अपने साथ अपने बेस पे लेके आता हूँ और उसे भी अपना बेस पे इनवाइट करता हूँ। एंड फाइनली अब हमारे बेस पे एक नया गोलम आ चुका है। अब मैं इतना चीज कर ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे एमेथिस्ट गोलम आता है और वो बताता है कि हमारे बेस पे अटैक हो चुका है। मैं जल्दी से अपने बेस के बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि एक और कोई नहीं बल्कि एक एंड गोलम है जिसने हमारे बेस पे अटैक कर दिया है। मैं यहाँ पे उससे फाइट करना शुरू कर देता हूँ। उसने हमें यहाँ पे हमारी सारी शीप्स को खत्म कर दिया। मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे डर्ट गोलम आता है एंड हम दोनों मिलके उस एंड गोलम से काफी फाइट करते हैं और उसे फाइनली डिफीट कर देते हैं। एंड इतना ही करते हुए मैं यहाँ पे काफी बड़ा गोलम बच जाता हूँ। साथ ही मेरे 50 हार्ट्स आ चुके थे। साथ ही मुझे एक नया पावर मिल चुका था कि जैसे कि जब भी मैं इस हेलमेट को पहनूंगा मैं यहाँ पे इनविजिबल हो जाने वाला हूँ। डे 34 से 37 मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल चलता हूँ ताकि मैं वर्ल्ड को और अच्छे से जान सकूं। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक स्टीव मिलता है। मैं स्टीव मुझसे डर के भाग रहा था, लेकिन मैं उसे पकड़ लेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो वो मुझे बताते हैं कि वो यहाँ ना काफी सारे अलग अलग मॉब पकड़ रहा है। मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम मॉब कैसे पकड़ रहे हो भाई, जरा मुझे भी बताओ। तो वो एक पोकेमॉन बॉल निकालता है और मॉब को पकड़ लेता है। भाई ये काफी ज्यादा कमाल की है। मैं स्टीव को यहाँ धमकी देता हूँ, देख भाई चुपचाप ये सारे बॉल्स मुझे दे दे, वरना ये हथौड़ा दिख रहा है ना, इसे हथौड़ा से मारूंगा सर पे। तो भाई डर के मारे ना मुझे यहाँ बॉल्स दे देता है। मैं इस बॉल से सबसे पहले उसे ही कैप्चर करता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे सारे मॉब्स से ना काफी काम कराता है। अगले दिन मैं यहाँ पे एक प्रिजन बनाता हूँ ताकि मैं इसके अंदर ना सारे के सारे विलेजर और स्टीव को कैप्चर कर सकूं, क्योंकि वो ना गोलम से काफी काम करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टीव को डालता हूँ एंड इसके बाद ये जो प्रिजन था ना उसे मैं यहाँ पे अपनी पावर की वजह से बेडरॉक के अंदर भी कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद ना मैं दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स कलेक्ट करने थे। तो मैं केव के अंदर आके अपने लिए डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ और डायमंड के टूल बनाता हूँ। ये चीज करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मैं अपने लिए कुछ यहाँ पे आर्मर बनाता हूँ जो कि हमारा हेलमेट था। एंड इसके बाद मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने जाता हूँ जहाँ पे मैं काफी सारे विलेजेस को पकड़ता हूँ क्योंकि ये सारे विलेजर ना आयरन गोलम से काफी काम करवाते हैं। साथ ही इन सभी को पकड़ने के बाद मैं इन सबको ना अपने बेडरॉक प्रिजन के अंदर लेके आता हूँ ताकि इन्हें भी पता चलना चाहिए कि कैद रहना कैसा महसूस होता है। इन सबको कैप्चर करने के बाद मैं अपने बेस से दोबारा से वापस आता हूँ एंड अब इसके बाद मैं निकल चलता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मैं यहाँ पे स्नो बायोम में आता हूँ जहाँ पे ना मुझ पे कुछ लेपर्ड्स अटैक कर देते हैं। मैं इन स्नो लेपर्ड से फाइट कर रहा था और मेरे पास काफी अच्छी पावर भी थी, तो मैं इन सबसे काफी आसानी से फाइट करने लग जाता हूँ। ये सभी ना मेरे सामने एकदम छोटे बच्चे हैं, तो ये सब मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। इन सबको किल करने के बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैं उसी डॉक्टर को देखता हूँ जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। अब मैं सोच रहा था कि आखिर ये डॉक्टर स्नो गोलम से क्या बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इनविजिबल होकर उसकी बातें सुनता हूँ। वो यहाँ पे स्नो गोलम को धमकी दे रहा था कि तुम मेरी टीम में आ जाओ वरना वो स्नो गोलम को खत्म कर देगा। एंड इतना कहने के बाद वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब मैं उसके निकलते ही अपने असली रूप में आता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर तुमने उस पर अटैक क्यों नहीं किया। यहाँ पे स्नो गोलम बताता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसने अटैक नहीं किया। मैं उसे ऑफर करता हूँ कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी टीम में आ जाओ और तुम मेरे साथ मेरे बेस चलो, तब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। एंड इसके बाद वो मेरे साथ मेरे बेस चलता है। नेक्स्ट डे फाइनली हम अपने बेस पे पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर आते ही मैं ना यहाँ पे स्नो गोलम के लिए एक बेड बनाता हूँ। बेड बनाने के बाद स्नो गोलम मुझे बोलता है कि मुझे डार्क वर्ल्ड के बारे में जानना चाहिए, तभी मैं उस डॉक्टर को रोक सकता हूँ। डार्क वर्ल्ड के बारे में मैं यहाँ पे बाकी सारे गोलम से पूछता हूँ, लेकिन किसी को भी डार्क वर्ल्ड के बारे में नहीं पता था। अब मैं सोच रहा था कि मैं इसके बारे में पता कैसे लगाऊंगा। फिलहाल इसके बारे में हम बाद में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से माइनिंग करने के लिए जाता हूँ जहाँ से मुझे यहाँ पे काफी सारा डायमंड कलेक्ट करना था। तो मुझे केव के अंदर काफी सारा डायमंड मिलता है, तो मैं उस सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पे डायमंड के कुल आर्मर बनाता हूँ। इन सभी आर्मर को बनाने के बाद जब मैं थोड़ा केव के अंदर जाता हूँ तो मुझे एक विलेजर दिखता है जो यहाँ पे एमेथिस्ट गोलम को अपने काबू में रखा हुआ था और वो उसे काफी काम करा रहा था। मैं यहाँ पे विलेजर को रोक के कहता हूँ कि तुम इन सारे के सारे गोलम को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाई विलेजर तो ऐसे दे रहा था जैसे मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से विलेजर को धमकी देता हूँ, रुक जा वहीं पे वरना खत्म कर दूंगा। एंड अचानक से यहाँ विलेजर जो दोबारा से गायब हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे एमेथिस्ट गोलम फ्री हो चुके थे, पता नहीं वो विलेजर दोबारा कहाँ गया। मैं सारे एमेथिस्ट गोलम को कहता हूँ कि तुम सब मेरे बेस पे आ सकते हो, तुम लोग वहाँ पे सेफ रहोगे। एंड वो सब मेरे साथ चलने को रेडी हो जाते हैं। अगले दिन मैं उस सबको अपने बेस पे लेके आता हूँ और जो हमारा पहले से एमेथिस्ट गोलम था वो इन सारे एमेथिस्ट गोलम को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फाइनली उसे भी अपने टाइप के कुछ फ्रेंड मिल गए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे काफी छोटे छोटे घर बनाता हूँ ताकि जितने भी एमेथिस्ट गोलम है वो अपने घर पे रह सके, और ये चीज उन्हें काफी ज्यादा भी पसंद आता है। अब हमारा बेस ना काफी ज्यादा कमाल का दिखने को लग गया था। इसके बाद मैं सभी गोलम से पूछता हूँ कि क्या कोई डार्क वर्ल्ड के बारे में जानता है।
तो यहाँ पे सभी बताती किसी को भी डार्क वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने बेस की तरफ के अंदर। मैं यहाँ दोबारा से एक बार फिर माइनिंग करने जाता हूँ, जहाँ पे मुझे एक अलग तरह का पार्टिकल मिलता है। इस पार्टिकल से मैं अपने लिए ना ब्लड का आर्मर बना सकता था, जो कि पहले से ज़्यादा पावरफुल है। ये ब्लड वाला आर्मर और ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। अगले दिन मैं अपने बेस से वापस आता हूँ। यहाँ पर वापस आते ही मैं एमेथिस्ट गोलम को देखता हूँ। मैं एमेथिस्ट गोलम से पूछता हूँ कि आखिर मैं डार्क वर्ल्ड के बारे में कैसे जानूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। वो मुझे कहता है कि आई थिंक मुझे नेदर में जाना चाहिए, नेदर में हो सकता है कोई मेरी मदद कर सके इस डार्क वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। एंड वो शायद सही कह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अब चल जाता हूँ ऑब्सीडियन बनाने के लिए। मैं यहाँ काफ़ी देर ऑब्सीडियन माइन करता हूँ एंड ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ, जिससे कि मैं इसके बाद नेदर में जाता हूँ। यहाँ नेदर में आते ही मुझे यहाँ पे कुछ ब्लड स्पाइडर दिखते हैं। मैं उन पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि ये बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं है। मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा मॉब है जो मेरी मदद कर सकता है डार्क वर्ल्ड को जानने में। तो वो मुझे बताता है कि यहाँ पे एक नेदर गोलम रहता है एंड शायद वो मेरी मदद ज़रूर कर सकता है। मैं उन स्पाइडर्स को थैंक यू बोलता हूँ मेरी मदद करने के लिए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे नेदर गोलम को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। वेल गाइस, देखो नेदर गोलम अब इतने बड़े नेदर में मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं यहाँ ढूंढने तो निकल जाता हूँ, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। काफ़ी ज़्यादा देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली नेदर गोलम का बेस मिल जाता है। इस बेस के अंदर उसके काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे। मैं यहाँ नेदर गोलम के पास में जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि किस तरह से ओवरवर्ल्ड में एक डॉक्टर है जो सारे गोलम को कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे नेदर गोलम बताता है उसे डार्क वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, साथ ही वो मेरी मदद भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो पावर है वो नेदर के बाहर काम ही नहीं करती। वो मुझे यहाँ पे कहता है कि वो मेरी मदद एक ही तरीके से कर सकता है, एक तगड़ा स्वॉर्ड देके। तो वो मुझे यहाँ पे एक नेदरराइट का स्वॉर्ड दे देता है। वो कहता है कि वो मेरी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। वो यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर मुझे डार्क वर्ल्ड के बारे में जानना है ना, तो मुझे शायद विच के पास जाना चाहिए कि विच को इन सभी चीज़ का नॉलेज है। मैं उसे यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ और सोचता हूँ कि अब शायद मुझे विच के पास जाना चाहिए। वेल नेदर गोलम, तुम अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद ना मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपना ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए। यहाँ पे नेदर गोलम ने हमारी काफ़ी मदद की। अगले दिन मैं यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि आखिर विच हमें कहाँ मिल सकती है। मैं यहाँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे दोबारा से वो डॉक्टर मिलता है जो कि अपना ऑब्सीडियन गोलम के ऊपर बैठा हुआ था। मैं यहाँ जल्दी से इनविजिबल होता हूँ एंड उसका पीछा करने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो यहाँ पे विच के पास गया है। मैं चुपचाप उसके पास जाता हूँ, इनविजिबल होकर उसकी बातें सुनता हूँ। वो यहाँ पे विच को धमकी दे रहा था कि तुम मेरे लिए एक ऐसा पोशन बनाओ जिससे मैं सारे गोलम को कंट्रोल कर सकूं, नहीं तो वो उसे डार्क वर्ल्ड में फेंक देगा। एंड इतना कहने के बाद वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसके निकलते ही मैं यहाँ पे दोबारा से असली रूप में आता हूँ एंड विच से पूछता हूँ कि देखो चुपचाप बताओ तो आखिर ये डार्क वर्ल्ड है क्या। अब इससे पहले वो यहाँ मुझे कुछ बताती, भाई वो चुपचाप यहाँ से भागने लग जाती है। मैं यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा पीछा करता हूँ एंड मैंने सोच लिया था कि आज मैं इसे पकड़ के रहूँगा। मैं अपना पॉकी बॉल निकाल के उसे पकड़ लेता हूँ। वो मुझसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रही थी यार। वो कह रही थी कि वो मुझे डार्क वर्ल्ड के बारे में बताएगी, इसलिए मैं उसे एक और चांस देता हूँ एंड यहाँ पे उसे दोबारा से फ्री कर देता हूँ। वो मुझे यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के पास में लेके आती है। इस डार्क वर्ल्ड के पोर्टल के आसपास ना काफ़ी सारे अजीब क्रिएचर थे, लेकिन मेरे पावर के सामने कोई नहीं टिकने वाला। मैं उन सबको किल करने के बाद डार्क वर्ल्ड के अंदर जाता हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर आते ही मुझे यहाँ पे ना काफ़ी अजीब सा लग रहा था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जब आगे बढ़ता हूँ तो मुझ पे ना काफ़ी सारे डार्क वर्ल्ड के क्रिएचर अटैक कर देते हैं। हालांकि ये सब मेरे सामने बच्चे हैं, ये सब टिक नहीं पाएंगे। मैं इन सबको एक एक करके किल कर देता हूँ। यहाँ पे दूर में ना मुझे एक डायमंड का गोलम दिखता है जो कि इन डार्क वर्ल्ड वाले मॉब से फाइट कर रहा था। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे ओवरवर्ल्ड में लेके आता हूँ। वो कहता है कि उसे डॉक्टर ने डार्क वर्ल्ड में फेंक दिया था एंड वो मेरा थैंक यू भी बोलता है। मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बेस चलो क्योंकि तुम वहाँ सेफ रहने वाले हो। अगले दिन मैं यहाँ पे ना डायमंड गोलम के साथ फाइट करता हूँ क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। तो मैं सोचता हूँ कि उससे फाइट करके मैं अपनी फाइटिंग स्किल और तगड़ी बना सकता हूँ। वेल गाइस, उससे फाइट करने काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उससे फाइट करते करते अचानक से मैं अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता हूँ और मेरे यहाँ पे ना 100 हार्ट्स भी आ चुके थे। अब आएगा ना असली मज़ा। एंड फाइनली अब मैं अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था। अगले दिन मैं यहाँ पे ना माइनिंग करने के लिए जाता हूँ। इस माइनिंग में मुझे काफ़ी सारा ब्लड का ओर कलेक्ट करना था क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लड का आर्मर बनाना है। वैसे मैं ब्लड का आर्मर बनाने के लिए काफ़ी सारा ओर कलेक्ट कर रहा था वैसे, लेकिन ये ओर कलेक्ट करते करते ना मुझे यहाँ पे गोल्ड का गोलम दिखता है जिसपे कुछ वुल्फ्स अटैक कर रहे थे। मैं उन सभी वुल्फ्स पे अटैक करता हूँ ताकि उस गोल्ड के गोलम को बचा सकूँ। उसे बचाने के बाद मैं उस गोल्ड गोलम को ना अपने बेस पे लेके आता हूँ ताकि वो यहाँ पे सेफ रह सके। उसके लिए मैं यहाँ पे काफ़ी कमाल का बेस बनाता हूँ ताकि कोई और दूसरा मॉब उस पर अटैक न कर जाए। मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे एक विच आती है।
वो मुझे बताती कि वो जो हमारा डॉक्टर है वो एक ब्लड डायमेंशन में जा चुका है एंड वहाँ पे जाके ही मुझे उसे किल करना पड़ेगा। वो मुझे यहाँ पे एक मैप भी देती है जिससे कि मैं यहाँ पे ब्लड डायमेंशन में जा सकता हूँ एंड वो कहती है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है एंड इतना कहते ही वो यहाँ पे ना एक डार्क विच में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो डार्क विच में कन्वर्ट होती ही मुझ पर अटैक करे, इसलिए मैं उसे यहाँ पे तुरंत ही खत्म कर देता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये जो विच है वो डार्क विच में कैसे कन्वर्ट हो गई। भाई ये कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। अब मुझे ब्लड डायमेंशन में जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं अब सोचता हूँ कि मुझे ब्लड डायमेंशन में जाना चाहिए। मैं यहाँ से निकल चलता हूँ ब्लड डायमेंशन की तरफ में, जो कि एक डेजर्ट की बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सा पोर्टल बना हुआ था। इसके चारों तरफ मुझे काफी सारा ब्लड देखने को मिल रहा था। मैं बिना किसी सोचे समझे उस ब्लड डायमेंशन के अंदर घुस जाता हूँ। इस डायमेंशन में सब कुछ बहुत ही ज्यादा रेड था, बिल्कुल जैसे खून जैसे लाल रहता है ना, उस तरह से दिख रहा था। मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंज सा मॉब देखने को मिलता है जो कि एक आई की तरह में था। वो मॉब मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं था। वो मुझे बताता कि वो मुझे डॉक्टर में ढूंढने की मदद कर सकता है एंड इसके बाद वो मुझे यहाँ से ना डॉक्टर के बेस पे लेके जाता है। मैं उसके साथ साथ डॉक्टर के बेस पे आता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर लग रहा था। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि ये बात जाके मैं अपने सारे गोलम को बताता हूँ। मैं इसके बाद अपने बेस पे आके अपनी गोलम्स को बताता हूँ कि किस तरह से हमें जो है ब्लड डायमेंशन में जाके उस डॉक्टर को किल करना है। लेकिन यहाँ पे सारे गोलम्स बोलते हैं कि उनका जो पावर है ब्लड डायमेंशन में काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड गोलम का ही पावर काम कर सकता है, इसलिए मुझे ये फाइट अकेली लड़नी होगी। डे 100 को फाइनली मैं उस डॉक्टर के सामने में आता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर की मुझे कहता है कि उसने एक बहुत ही तगड़ा मशीन बनाया है जिससे कि वो काफी सारे गोलम्स को अपने कंट्रोल में कर लेगा। मैं उसे बताता हूँ, अबे सुन ना, तू एक छोटा सा नॉर्मल इंसान है, अभी उठा के फेंक दूंगा ना तो यहीं पर सारा मशीन बनाना निकल जाएगा तेरा। एंड इतना ही कहते ही मैं पूरा गुस्सा में आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुझे बड़ा शौक है ना गोलम को कंट्रोल करने का, चला तेरा सारा शौक निकाल देता हूँ। एंड इतना कहने के बाद मैं उस पर डायरेक्ट जाके अटैक कर देता हूँ। मैं उसे हवा में उठाता हूँ एंड यहाँ पे हम 2 सेकंड में ही उसे किल कर देते हैं। एंड फाइनली हमने यहाँ पे डॉक्टर को हरा दिया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना मुझे अगला किस पे सब्सक्राइब करना चाहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।